एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त एक तरह से बताया गया है। बात करते हैं एसीएस होम ओनिश अवस्थी जी से। सर, बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। दंगा मुक्त 2 साल में कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। किस तरह से आप लोगों ने इसको कंट्रोल किया और क्या कुछ और आंकड़े हैं आपके सामने? देखिए, एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें आईपीसी में 23rd स्थान है यूपी का। कुल अधिनियमों में मात्र 10वां स्थान है, यानी हमारा क्राइम कम है। इसके साथ साथ हत्या में 24वां स्थान है। जो एसिड अटैक है उसमें 36वां स्थान है। जो फिरौती हेतु अपहरण है उसमें 36वां स्थान है। बलात्कार में 23वां स्थान है। तो हम पूरे देश में जहाँ भी क्राइम पर कैपिटा चेक हो रहा है तो उसके क्रम में हमारा पूरे देश में काफ़ी कम है क्राइम। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा महिलाओं के प्रति दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन रेट है वो हाईएस्ट है। जो साइबर अपराध में दोष सिद्धि वो हाईएस्ट है। इसके साथ साथ शस्त्रों के जब्तीकरण में हाईएस्ट है। तो एक और जहां क्राइम कम है, दूसरी ओर कन्विक्शन पर मजबूती से काम किया गया है। जो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की एक पॉलिसी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसी के क्रम में जो है ये फ़र्क पड़ा है। अब हाल में जो है ड्रग माफियाओं के खिलाफ, नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। सर, ये देखा जा रहा है कि एफआईआर करने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। उसके बाद आंकड़ों का कम होना, इसको किस तरह से सर? देखिए, हत्या ऐसा अपराध है, कभी कम नहीं हो सकता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से करें या न दर्ज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो एक्चुअल क्राइम कम हुआ है। हत्या जब कम हुई है तो हत्या के आंकड़े भी कम हुए हैं। तो निश्चय ही इसका फर्क पड़ा है। हम अगर 5 साल के आंकड़े देखें तो बहुत ज़बरदस्त रूप से जो है क्राइम में कमी आई है। निश्चय ही कार्य जो है मजबूती से जब किया गया है तभी इसका फर्क पड़ा है। पुलिस एक्टिव हुई है, पुलिस फोर्स का साइज बढ़ा है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो ऑलराउंड जो पुलिस का एक कार्य हुआ है, एक पॉजिटिविटी आई है, उसी का कारण है कि क्राइम कम हुआ। संपत्तियां जब्त करने की वजह से भी क्या कुछ फर्क पड़ा है? जो क्रिमिनल्स की और गैंगस्टर्स की संपत्तियां जब्त की गई हैं? जी, करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। उसका बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि क्रिमिनल्स के मन में अगर ये बैठ जाए कि उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कार्रवाई निश्चित होगी और पकड़े जरूर जाएंगे, तो निश्चय ही फर्क पड़ता है। जितने लूट की घटनाएं थीं आज की तारीख में, सब में 100% सही रिकवरी हो गई। यानी अगर कोई लूट करता भी है तो पकड़ जरूर जाएगा, जेल जरूर जाएगा, ये निश्चित कर दिया गया है। तो इसका भी फर्क पड़ा। अभी हाल में हापुड़ के पास जो एक घटना हुई जिसमें बैंक की गाड़ी से पैसे लोग लेकर लूट के ले गए, तो तुरंत पकड़ गए, पूरा पैसा भी रिकवर हो गया। तो इस तरह से जो है इन कारणों से ये मजबूती आई है कि सख्ती से कार्रवाई हुई है, अन्वेषण सही हुआ है, माननीय न्यायालयों से समन्वय बनाकर जो है कन्विक्शन रेट बढ़ा है। तो ऑलराउंड जब कार्रवाई होगी तो क्राइम कम होगा, और क्राइम कम होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर पर भी इसका अच्छा प्रभाव है। संगठित अपराध तो कम हुए हैं, लेकिन जो आपसी रंजिश है उसमें कहीं ना कहीं हत्याएं जो है वो बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो ऊपर आया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कैसे कंट्रोल? देखिए, हत्या में मैंने फिर आपसे कहा है कि हत्या में पिछले 5 साल में संख्या घटी है। तो ऐसा नहीं कि संख्या बढ़ी है, संख्या घटी है। हत्या में जो है हमारा पूरे देश में काफ़ी नीचे स्थान है, तो पर कैपिटा भी हत्या कम है। यूपी एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर जो है पूरे हर जनपदों में मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो आपने एक इंगित किया है, यदि आपसी रंजिश के कारण कहीं कोई क्राइम होता है जहाँ क्रिमिनल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें समाज का भी सहयोग चाहिए होता है। इसमें ज़मीनी विवाद है, उनको हल कराने की ज़रूरत। भाई भाई में विवाद हो जाता है, परिवार में विवाद हो जाता है। परिवार में जो है मैरिज की वजह से भी कहीं ना कहीं विवाद हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी कोशिश हमारी यही है कि ज़मीनी विवाद भी जो है जल्दी से जल्दी हल हो, जहाँ पर कोई भी किसी रूप में जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता न पड़े। एक आखिरी सवाल और है कि जो भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और बहुत कार्रवाई भी, कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन ये देखा गया कि पिछले दिनों कई मेडिकल स्टोर्स पे छापा पड़ा, वहाँ भी नशीली दवाएं बरामद हुई और कहीं ना कहीं जो ड्रग विभाग है इसको लेकर निष्क्रिय नज़र आ रहा है। उन पे मेडिकल स्टोर्स पे कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि वो 70-70 लाख, 1-1 करोड़ की जो है वो दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ बरामद हो रही हैं। अभी नखास में कुछ दिन पहले छापा पड़ा था कई दुकानों पे, वहाँ भी नशीली दवाएं और दुकानें वैसी ही खुली हुई हैं। देखिए, कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ जो है, जहाँ संगठित रूप से ड्रग्स का अवैध व्यापार हो रहा है वहाँ पर भी हो रही है। ड्रग्स कंट्रोलर को भी निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं कारणों से जो है अभी कार्रवाई हुई है। अभी कल सीतापुर में 5 करोड़ से अधिक की जो है ड्रग्स पकड़ी गई हैं। तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। ड्रग कंट्रोलर को भी निर्देशित किया गया है
और उन पर भी उनको भी कहा गया है कि जितनी मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ प्रॉपरली और बहुत सावधानी पूर्वक चेक करें, जिससे कि नशीली दवाइयाँ जो है नशे के लिए जो है किसी को बांटी न जा सके। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ACS होम अवनीश अवस्थी जी को। बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात कही और साफ तौर पर यह कहा कि नशे का कारोबार चाहे वो मेडिकल स्टोर हो वहाँ फूल रहा है या कहीं दीगर जगह पर, उन सब को जो है वो नियंत्रित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।